जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के अधिकारों पे जर्रा जर्रा कांप उठा है आज़ादी के नारों पे। इसलिए वो नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, कलम पकड़ने वाले लोग, उनको इस तरीके बेरहमी से मारने का क्या, किस तरीके मारा उनको, आरएसएस के लोगों ने मारा। संविधान इजाज़त देता है कि इस देश में आप अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ उठा सकते हैं। अगर हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री देश का नहीं सुनेगा, गृह मंत्री नहीं सुनेगा, तो कौन सुनेगा? ट्रम्प सुनेगा। तो हम लोग संघर्ष के आदी हैं, इसीलिए समाजवादी हैं। लखनऊ का ये नज़ारा फिलहाल यहाँ पर अभी सन्नाटा है। आपको बता दूं, इनके यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने सन्नाटा है। कुछ यहाँ पर नेता हैं जो बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने है और यहाँ पर पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं। पत्रकार महोदय, समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी जानी जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मामूली चीज़ नहीं, वो एक ब्रांड है, शख्सियत है। 4 घंटे के उत्तर प्रदेश हिल गया था। कौन सा ऐसा जिला है, उदाहरण तौर से लखनऊ ले लीजिए, गाजीपुर ले लिए, बाराबंकी ले लिए, बनारस ले लीजिए, सब जगह आंदोलन हो गया। सरकार हिल गई है, सरकार की चूल्हे हिल गई हैं। ये शिक्षा की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है। इस जंतर मंतर पे जो लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे छोटे बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, ये किसी पार्टी के लोग नहीं आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है, ये समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, किसी भी दल की लड़ाई नहीं है, ये शिक्षा की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है। जैसा कहते हैं ना, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। नौजवानों ने दिखा दिया है। अब योगी, मोदी, अमित शाह, ये कोई नहीं चलेंगे। सवाल है कि बहुत से सवाल आ रहे हैं कि मोदी जी की सुरक्षा है और वो देश के प्रधानमंत्री ने एक संस्था है, उसके बावजूद उनके आवास की तरफ जाना, ये कहाँ का संविधान में क्या ये दर्शाता है? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। ये हमारे संविधान देता है हमें ताकत। आज अगर मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या इतिहास है इनके परिवार का जो आज प्रधानमंत्री बन गए? इतिहास संविधान की वजह से ना। तो संविधान इजाज़त देता है कि इस देश में आप अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ उठा सकते हैं। अगर हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री देश का नहीं सुनेगा, गृह मंत्री नहीं सुनेगा, तो कौन सुनेगा? ट्रम्प सुनेगा। तो हम लोग संघर्ष के आदी हैं, इसीलिए समाजवादी हैं। सवाल यह है कि आज यहाँ पर आप बैठे, बड़ा सन्नाटा है आपके कार्यालय पर। पुलिस ने बहुत से नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया है। देखिए भाई, मैं भी तो नेता हूँ, ये सब बैठे नेता ही हैं। बच के निकल आए। बच के निकला। समाजवादी हमने क्या कहा? समाजवादी एक संघर्ष की पार्टी है, हम लोग संघर्षों के साथी हैं, इसीलिए समाजवादी। अपनी बात को कहने के लिए वहाँ पे धरना दिया गया था। जो आप जैसे अभी आपने कहा है हमारे हाजी साहब से कि वहाँ पे जो माननीय अखिलेश यादव जी को हाउस कर लिया गया, तो वहाँ पे अपनी बात कहने के लिए धरना दिया गया था। तो हर आदमी अपनी बात को कह सकता है, मगर ये लंगड़ी लूली बहरी सरकार जो है, कहते हैं जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के अधिकारों पे जर्रा जर्रा कांप उठा है आज़ादी के नारों पे। इसलिए वो नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, कलम पकड़ने वाले लोग, उनको इस तरीके बेरहमी से मारने का क्या, किस तरीके मारा उनको, आरएसएस के लोगों ने मारा। शर्म आनी चाहिए, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। देखिए ऐसा है, ये जो आप कह रहे हैं कि सरकार कर रही है कि हम बात करने के लिए पैसे हैं, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि जिस देश की नींव छात्र होता है, जो पढ़ाई लिखाई करता है, शिक्षा जिस देश की नींव होती है, आप उसी को गिरा रहे हैं और उसी नींव को ही नहीं बनने दे रहे हैं। जब पेपर लीक हुआ और जब इतने लोग वहाँ धरना प्रदर्शन पर, न कोई पार्टी थी न कोई था, इसमें देश के जो राजनीति को जानते थे, संविधान को जो जानते थे, जिनके अंदर नैतिकता थी, उसमें डॉक्टर भी गए थे, वैज्ञानिक भी गए थे, किसान भी गए थे, बड़े जो पढ़े लिखे लोग, तमाम सेलिब्रिटी भी गए थे। तो ये साबित करता है कि वो किसी पार्टी का, किसी जाति संप्रदाय, किसी का धरना प्रदर्शन नहीं था, वो देश के भविष्य का धरना प्रदर्शन था जो छात्रों के द्वारा किया जा रहा था। गवर्नमेंट को क्या था, वो क्या मांग रहे थे कि उसका इस्तीफा। जब देश ही नहीं रहेगा,
देश में शिक्षा नहीं रहेगी, युवा नहीं रहेगा, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी नहीं रहेंगे, तो प्रधानमंत्री क्या काम करेगा? हम आपको बता दें मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हूँ और यहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर हमको मिले जो पदाधिकारी जिनसे हमने खास बातचीत की।